नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा के खिलाफ आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा ने अपील दायर की थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम परिवार की अपीलों को खारिज कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद से आजम खान सीतापुर और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद है, जबकि तंजीन फातिमा रामपुर जेल में है। अपील खारिज करने के बाद आजम खान को पुलिस वापस सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल ले गई। तो वहीं एक दूसरे केस यानी पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान के भाई और भतीजे को बरी किया गया है। तो कोर्ट ने आजम परिवार की अपील खारिज की। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस मामले में कोर्ट से आजम परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आजम परिवार की अपील को खारिज कर दिया। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में यह पूरा फैसला है। पड़ोसी पर हमला के मामले में हालांकि राहत मिली है, जिसमें आजम के 2 भाई भी नामजद हैं। रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान परिवार को झटका। बिजनौर में सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने कहा, पहले कांवड़ यात्रा निकालने पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और अब जनता की आस्था का सम्मान हो रहा है। कांवड़ यात्रा भी हो रही है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी। गर्व करेंगे भारत की। पहले की सरकारें गरीब को भूखों मार देती थी, बीमारी से मार देती थी, मकान के बहाव में मार देती थी, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, और कांवड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कांवड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधी और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भैया बहनों, ये शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। जाट महासभा की तरफ से प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। महासभा की ओर से रालौद जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था, हालांकि जयंत कार्यक्रम में पहुंचे नहीं। सीएम योगी ने मंच पर पहुंचने से पहले प्रदर्शनी को देखा, यहां एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करवाया, पीतल कारीगर के स्टॉल पर पहुंचकर कारोबार के बारे में पूछा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से भी मुलाकात की। वहीं पश्चिमी यूपी के जाटों को मुरादाबाद की धरती से सीएम योगी ने बड़ा सियासी संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा, किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने जो रास्ता दिखाया, बीजेपी उसी के जरिए किसानों के जीवन को खुशहाल करने का काम कर रही है। समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है, और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि को ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राष्ट्रनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। पहली बार आपने देखा होगा, चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में विधानसभा स्थित पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी और हरी झंडी दिखाई। किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को चेक्स बांटे और किसानों को संबोधित किया। भारत माता के महान सपूत और महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर चौधरी साहब को देश की सेवा के लिए, अन्नदाता किसानों के जीवन में किए गए उनके प्रयासों के लिए स्मरण करते हुए, नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट था और स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब की बातें थी। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों और लाभार्थियों को सम्मानित भी किया और इस मौके पर सीएम योगी बच्चों को भी दुलार करते हुए नजर आए। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे विधिवत निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन मेरी बधाई है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ मूर्ति लगाने तक सीमित ना रहे, चौधरी चरण सिंह के विचारों को भी समझे। एक अच्छा अवसर है मुख्यमंत्री जी के लिए भी कि प्रदेश की नीतियों पे भी वो गौर डालें और जनता के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों के बीच वो रहेंगे। वहाँ जो समस्याएं हैं किसानों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उसका हल निकालने के लिए भी प्रयास करें। इंडिया गठबंधन की सक्रिय चेहरा है आप, तो क्या ये वजह है कि योगी आदित्यनाथ के साथ सीट या मंच साझा शेयर करने से थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं? नहीं, जो वहाँ आयोजक हैं उन्होंने उस तरह से निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। चौधरी साहब को मना रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब योगी जी आ रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री हैं, बार बार ये अवसर नहीं मिलता, आज उनको अवसर मिल रहा है। किसान दिवस को मना रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं और वो ये भी उनको बताना चाहिए कि सरकार की गन्ना किसानों के प्रति क्या नीति है। सीएम योगी कल ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11:20 पर यहां पहुंचेंगे और दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम योगी करीब 2.5 घंटे ग्रेटर नोएडा विश्वविद्यालय में रहेंगे और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। डेटा सेंटर, रोबोटिक, एडवर्ब लैब समेत कई कंपनीज के साथ एमओयू भी साइन होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि जिले में क्राइम रेट कम हुआ है, प्रभावी पैरवी और स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन जारी है।
साल 2023 में 3700 से ज्यादा लोगों को सजा दिलाई गई है। सीएम सर यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर और इसके अलावा क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर चांसलर सीएम साहब की उपस्थिति कल रहेगी और माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके सुरक्षा के दृष्टिगत और सभी अभ्यर्थियों को सुगमता से उनकी डिग्री प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने समूचे जोन को 60 सेक्टरों में बांटा है। राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती की गई है, सिविलियन फोर्स, ट्रैफिक डायवर्जन्स किए गए हैं और साथ ही साथ 3 कंपनी पीएसी हमें प्राप्त हुई है हेडक्वार्टर से, उसको भी जगह जगह बंदोबस्त ड्यूटी में लगाया जा रहा है। आशा करते हैं कि इन सबके चलते हम ये प्रोग्राम सुगमता से संपन्न कराएंगे। मैम, जिस तरीके से एक डेटा देखा गया है 2022 और 23 का, उसमें कन्विक्शन रेट में बहुत फर्क देखा गया है। क्या कन्विक्शन रेट रहा और उसमें मेजर केसेस किस चीज़ के थे? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जो अभी डीजीपी हेडक्वार्टर द्वारा डेटा जारी किया गया है, उसके अनुरूप महिलाओं के प्रति अपराध में सजा दिलाने में नंबर 1 है, साइबर अपराधों में सजा दिलाने में नंबर 1 है। इस दिशा में शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 850 से अधिक केसेस में हम अब तक इस वर्ष सजा दिलाने में सक्षम साबित हुए हैं। न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों का भी हमें पूरा अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। इसकी उपलब्धि में, इसकी सफलता का श्रेय मैं समस्त अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देती हूं, क्योंकि हम सभी ने बड़ी स्ट्रैटेजी बनाकर और सुगमता से गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई है। जितने गवाह अदालत में हो जाएं, उनकी पेशी हो जाए, बयान हो जाए, इसको सुनिश्चित कराया है, स्ट्रैटेजी बनाई है। और जिले के भीतर जितने गवाह हैं, उनकी सबसे पहले हम लोगों ने गवाही कराई है, जिले के बाहर वालों को फिर बुला के करवाया है, जिसकी वजह से हमें महिला संबंधी अपराधों में काफ़ी सफलता मिली है। कई केसेस में आजीवन कारावास का दंड भी उन्हें प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पर संगठित माफिया थे, उनके खिलाफ भी जो केसेस कई सालों से चल रहे थे, उसको भी प्रभावी पैरवी करवाते हुए उसमें भी हम लोगों ने उनको सजा दिलवाई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्ट्रीट क्राइम के गैंग्स पकड़े गए हैं, इस वर्ष पकड़े गए हैं, उनको भी जल्दी केस चार्जशीट करके और ट्रायल पे लाके उसमें भी हम लोग सजा कराने में सफल रहे हैं। इसी के आधार पर क्राइम रेट नीचे जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। रेप का आरोप, स्कूल वैन के ड्राइवर पर रेप का आरोप, 6ठी क्लास की छात्रा से रेप का आरोप, प्रिंसिपल और टीचर पर दबाव बनाने का आरोप, चुप रहने के लिए दबाव बनाने का आरोप, परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों पर केस, प्रिंसिपल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र की घटना। तो बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर एक छात्रा के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर पर रेप करने का आरोप लगा है। ये छात्रा 6ठी क्लास में पढ़ती है। प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगा है दबाव बनाने का, कि लड़की चुप रहे। परिजनों ने शिकायत दी है, 5 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। प्रिंसिपल के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो एक स्कूल वैन के ड्राइवर पर 6ठी क्लास की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। प्रिंसिपल और टीचर पर उस छात्रा को चुप रहने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लड़की के परिवार वालों ने शिकायत दी, जिसमें प्रिंसिपल और टीचर भी शामिल हैं। खबर बलिया से, चकबंदी विभाग के अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। 31 अधिकारी और कर्मचारियों पर यह मामला दर्ज हुआ है। 18 अधिकारियों और 13 लेखपाल पर केस दर्ज हुआ है। धारा 419, 420 के तहत केस दर्ज। फर्जी तरीके से जमीन दूसरे के नाम करने का आरोप है। धारा 419, 420 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। 18 अधिकारियों और 13 लेखपालों पर मामला दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज के जरिए गड़बड़ी करने का आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बागपत पहुंचे नरेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद सम्मानित है, उसको लेकर किसी तरह का बयान, टिप्पणी पूरी तरह गलत है। साथ ही उन्होंने संसद में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की भी बात कही है। और इस तरह का उनका वो होना गलत है। कोई भी उन पर टिक्का टिप्पणी करे तो गलत है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहती। ठीक है, मैं दुर्भाग्य है, मैं हमारी बिरादरी है, उपराष्ट्रपति है, उन्हें हक है कहने का।
उन्होंने कह दी होगी, जो अपने मन की बात है कह दी होगी, तो और को तो टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और भतेरू पर कर सके, पर उनका तो राष्ट्रपति का तो पद एक गरिमामयी पद है, उसका तो कम से कम ख्याल चाह रखना। वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले पर कहा कि किसी जाति से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति किसी जाति के नहीं बल्कि पूरे देश के। ये सरकार के लोग बनाऊ रखेंगे उसमें गतिरोध, उसको जाति से जोड़ेंगे अब। और जब इतने उच्च पद पे कोई भी आदमी चल जाता है तो उसकी जातियां खत्म हो जाती है, वो अपनी जातियों का जिक्र नहीं करता। कानून और संविधान में क्या है कि इन पदों की गरिमाएं हैं, उसका मिक्री बन सकती है, उनके कार्टून बन सकते हैं या नहीं बन सकते, कानून अपना काम करे। तो क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, क्या मानते हैं आप? संविधान में ये चीज है कि उनका इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति जी का हो जाए तो सरकार काम करे उसमें, जिसने करा है, जो उसकी धाराएं हैं, उसके उपधाराएं हैं, उसमें जो केस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की जीत से विपक्ष खींच गया है। विपक्ष ने 2024 में बीजेपी की जीत देख ली है। ये लोग इतने हताश, इतने निराश और उदास हो गए हैं, मुद्दा नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। और उसके कारण से जो सदन चलाने वाले लोग हैं, उनको जो निर्णय लेने का होता है, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कार्रवाई की गई है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये हारने के कारण बहुत खींच गए हैं और 2024 की हार सुनिश्चित देख लिए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार देख लिए हैं। सारे भ्रष्टाचारी, सारे बेईमान, सारे जिनके ऊपर आरोप हैं, कोई जमानत पर है, कोई जमानत जेल में है, तो सब इस प्रकार की। 24 का आंकड़ा क्या रहने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 80, देश में 400। रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।